वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास एम एल अग्रवाल क्लास 9th के एम एल अग्रवाल क्लास 9 के चैप्टर 17 के एक्सरसाइज 17.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 17 के एक्सरसाइज 17.1 का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर हमारा आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, जो इस एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें दे रखा है कि क्वेश्चन 1 में कि जो उसका पार्ट ए है कि फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम the figure 1, मैं अभी आपको फिगर दिखाने वाला हूँ। गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? पहला हमसे पूछा है साइन थीटा, दूसरे में हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कॉस थीटा, तीसरे में बोला गया है टेन थीटा, चौथे में बोला गया है कॉट थीटा, पाँचवें क्वेश्चन में बोला गया सेक थीटा एंड 6 क्वेश्चन नंबर में बोला गया हमसे कॉसेक थीटा। इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यही दे रखा है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले जो हमारे क्वेश्चन में जो हमसे फिगर दिया गया है, हमें क्या फिगर दिया गया है कि एक ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर। एक हमें ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का नाम हो सकता है थोड़ा सा अलग आपको दिख सकता है, ऐसा कुछ आपको ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर। आप इसका नाम सही कर लेंगे, हो सकता है इसका ट्रायंगल का नाम, इसका नाम आप सही कर लोगे पी एम ओ, ट्रायंगल पी एम ओ। हमें एक ट्रायंगल दिया है और इसके साइड्स कुछ ऐसे दिए गए हैं कि, और एंगल जो ओ आपका ये थीटा डिग्री है, ये थीटा है। तो ट्रायंगल का नाम आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है अलग नाम हो। एंगल एम आपका कितना है तो 90 डिग्री है और हमें इसका हाइपोटेनस दे रखा है 15। हाइपोटेनस क्या दिया है 15 और ओ एम हमें दे रखा है 12। तो हमसे बोला गया ये हमें फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? तो सबसे पहले तो जो हमारा थर्ड साइड जो मिसिंग है पहले आप उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या मिलेगा कि पी ओ स्क्वायर, जो पी ओ का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? तो ओ पी ओ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? तो ओ एम स्क्वायर प्लस में पी एम का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? पी ओ स्क्वायर, हमें ऑलरेडी पी ओ कितना दे रखा है, तो हमें पी ओ दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू में ओ एम दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर प्लस में पी एम का स्क्वायर। तो पी एम स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा? तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 12 का स्क्वायर होता है -144। तो पी एम स्क्वायर क्या होगा? हमें मिलेगा ये आपका आपका ये मिल जाएगा 81। क्या मिल गया? 81। तो पी एम हमें क्या मिलने वाला है? √81। तो पी एम की वैल्यू आ गई 9, यानी पी एम हमारा क्या आ गया? तो 9 आ गया। तो ये आपका 9 आ गया। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल में, तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया कि जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएँ जो साइड मिसिंग है पहले उसको कैलकुलेट करो। तो पहले मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? तो पहले मैंने कैलकुलेट किया पी एम। अब हमें इस ट्रायंगल में फाइंड करना है जो हमसे पूछा गया साइन कॉस टेन, साइन थीटा, कॉसेक थीटा एंड टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो इसका हमारा यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा? तो हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा जो पहला हमारा पहला क्वेश्चन, साइन थीटा का मतलब फार्मूला क्या होता है? तो मैंने आपको बता रखा है ट्रिक, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहला हमारा होता है साइन, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा, थीटा हमारा यहाँ बना हुआ है तो इसके सामने जो साइड है वो क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमें मिल जाएगा पी एम बाई
पी ओ, तो क्या मिलेगा हमें 9/15, जो कि सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है 3/5। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका बेस यानी कि ओ एम बाई ओ पी हाइपोटेनस। तो ओ एम क्या दे रखा है 12/15, तो हमें मिल जाएगा ये सिंप्लीफाई करने पे 4/5। हमने दोनों को 3 से सिंप्लीफाई किया है। देन थर्ड नंबर पर हमसे पूछा है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि पी एम बाई ओ एम, पी एम बाई ओ एम। तो ये होगा पी एम 9 और ओ एम दे रखा है आपका 12, तो ये होगा 3/4। तो ये हमने अभी 3 को कैलकुलेट कर लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, अब हमारा अगला है जो हमसे फोर्थ नंबर पूछा है कॉट थीटा। हमसे क्या पूछा है फोर्थ नंबर पे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो कॉट थीटा होगा ओ एम बाई पी एम, जो कि 10 का रेसिप्रोकल है, तो 12/9, जो कि हमें मिलेगा 4/3। देन फिफ्थ नंबर पर हमसे पूछा है सेक थीटा, जो कि क्या होगा, सेक थीटा पर क्या होता है, तो सेक होता है आपका हाइपोटेनस यानी कि ओ पी बाई बेस यानी कि ओ एम, तो हमें मिल जाएगा 15/12, जो कि होगा आपका 5/4। देन सिक्स्थ नंबर पे हमसे पूछा है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी ओ पी बाई पी एम, तो हमें मिल जाएगा 15/9, जो कि होगा 5/3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, 1 का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में हमसे बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में है कि फ्रॉम द फिगर टू गिवन बिलो, यानी इसमें भी हमें क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया है गिवन बिलो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करने को बोला गया। और हमें फिगर क्या दे रखा है, तो फिगर हमें दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, फिगर में हमारे पास एक ट्रायंगल है, जो कुछ ऐसा ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल कह लो आप, ये क्या है, हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ। तो हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल दे रखा है फिगर में, और जहाँ पे आपको क्या बोला है कि एंगल, इसको अब जाके सही बना हमारा। तो हमें कुछ ऐसा एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल ए सी एंड बी। तो ट्रायंगल ए सी बी कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री, एंगल सी हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, और ये हमें दे रखा है साइड 12 सेंटीमीटर, और ये हमें दे रखा है 5, बी सी हमें दे रखा है 5। और हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है साइन ए, दूसरे में हमसे पूछा है कॉस ए, थर्ड हमसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड फोर्थ में हमसे पूछा गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हमसे बोला गया। ठीक है, तो हमें इसी को सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बता रखा है कि पहले तो हमें जो भी साइड मिसिंग है उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, पहले ए बी फाइंड करना है कि ए बी क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम।
हम सिंपली क्या कह पाएंगे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या मिलेगा कि ए बी स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, तो ए सी हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस में बी सी 5 का स्क्वायर जो कि होगा 144 प्लस में 25, यानी ए बी स्क्वायर हमें कितना मिल गया, तो 169। तो ए बी हमें क्या मिल गया, √169 जो कि होता है 13। तो ए बी कितना आ गया, तो जो हमारा मिसिंग था ए बी ये आ गया 13, इसका लेंथ आ गया 13। अब हमसे जो कुछ भी डाटा पूछा गया उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसको पहले साइड लाइन करते हैं। आप चाहो तो इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके। तो हमारा जो पहला काम था कि हमने ए बी को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है साइन ए कॉसेक ए साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो साइन ए पहले, तो साइन ए का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी, यानी हो गया बी सी बाई हाइपोटेनस ए बी। तो हमें क्या मिलने वाला है 5/13, पहला हो गया हमारा। दूसरे में हमसे पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है आपको फार्मूला पता होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, आप चाहो तो याद कर लो। तो बेस रहा आपका ए सी, हाइपोटेनस अगेन ए बी, तो हमें मिल गया 12/13, दूसरा भी हो गया। अब हमसे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है, थर्ड क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई थी 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू क्या आई थी कॉस की, तो 12/13 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा 25/169 प्लस में 12 का स्क्वायर 144/169। अगेन एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 169 हमें क्या मिलेगा 25 प्लस 144, तो ये होगा 169/169 जो कि हो गया 1, क्या हो गया 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें हमें क्या बोला गया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो पहले तो हमें फाइंड करना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले तो हमें सेक ए और टेन ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो आइए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सेक ए क्या होगा हमारा, तो सेक ए का फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हमारा 13 और बेस हमारा ए सी यानी कि 12। तो हमें क्या मिल गया 13/12। देन हमें फाइंड करना अगला 10a, इसको आप यहीं पे नोट करेंगे, ठीक है। 10a फाइंड करना है। तो 10a हमारा क्या होता है, ये होता है आपका 10a परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका फिगर में परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, तो फिगर में परपेंडिकुलर आपका बी सी 5 है और हाइपोटेनस 12 है, तो ये हो गया आपका 5/12, ठीक है। अब हमें इन वैल्यूज़ को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन में इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सेक की वैल्यू 13/12 का स्क्वायर माइनस 10a की वैल्यू क्या आई थी, तो 5/12 का स्क्वायर जो कि आपका हो जाएगा 169/144 माइनस 25/144। जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम भी क्या आएगा 144, तो 169 माइनस 25 जो कि आपका आएगा 144/144। इसका आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा हमें दिया है कि फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो, इसको आप नोट कर लेंगे, गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया 10x, सॉरी पहला हमसे बोला गया है साइन बी, दूसरा हमें बोला गया कॉस सी, तीसरे में हमसे बोला गया साइन बी प्लस साइन सी, थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा। चौथे में हमसे बोला गया
साइन बी इंटू में कॉस सी प्लस साइन सी इंटू में साइन बी, ये हमें बोला गया। और हमें ट्रायंगल क्या दे रखा है, तो हमें कुछ इस शेप का ट्रायंगल दिया हुआ है। पहले हम उसको ड्रॉ कर लेंगे कि हमें कुछ एक ऐसा ट्रायंगल दिया है, ठीक है। ये ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे और देन ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद से हम जो कुछ भी हमें इसमें फाइंड करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल हमें कुछ इस शेप में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का हमारा नाम क्या है, हमें ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का हमें नेम दे रखा है ए बी और सी। इसके साइड का मेजरमेंट दिया है 6 एंड 10। एंगल ये आपका कितना है, तो 90 डिग्री है। तो पहले तो मैंने आपको बता रखा है, पहले आप क्या कैलकुलेट करो, पहले आप कैलकुलेट करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी, जो कि आपका हाइपोटेनस है। तो हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बी सी माइनस ए बी का स्क्वायर। मैं सिंपली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो बी सी यानी कि 110 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो हमें मिल गया 64। तो ए सी आपका आ गया √64 जो कि होगा 8। तो ए सी आपका आ गया 8। अब इसको आप खुद भी कैलकुलेट एक बार कर सकते हो। अब हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में, पहला हमें बोला गया साइन बी, तो पहला क्वेश्चन साइन बी, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो साइन बी का मतलब क्या है, एंगल बी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होने वाला है, ए सी। ये आपको याद रखना है, एंगल बी के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होने वाला है, ये आपका एंगल बी है। वो तो एंगल बी के सामने जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर है, तो एंगल बी के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा ए सी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो फिक्स है कि हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, 10 होगा, जो कि बी सी है। तो साइन बी हमें क्या मिलेगा, तो ए सी अपॉन में बी सी। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जो कि हमें मिल जाएगा, ए सी कितना दिया है 8/10, जो कि होगा 4/5, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कॉस सी, कॉस सी का मतलब क्या हुआ। अब देखो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि एंगल सी हमारे पास यहाँ है, एंगल सी यहाँ पे है। तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, एंगल सी के सामने जो साइड है वो आपका है, एंगल सी के सामने देखना है हमें, एंगल सी के सामने आपका ए बी है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 6 होगा, और बेस क्या होगा, ए सी होगा, जो कि 8 है। तो हमें कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा क्या है, तो अगेन बी सी हाइपोटेनस है। अब बेस हमारा ए सी क्यों हुआ, क्योंकि सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी है, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस हमारा कितना है 8/10, ए बी क्या होगा 4/5, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन, साइन बी प्लस साइन सी। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें कि साइन बी प्लस में साइन सी। देखो तो साइन बी तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, जो क्या है 4/5। हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, साइन सी कैलकुलेट करना है। तो साइन सी, अब साइन बी का मतलब क्या हुआ, 4/5 हो गया। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, जो कि ए बी अपॉन में बेस बी सी होगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो 4/5 प्लस में 6/10, जो कि होगा 4/5 प्लस में 3/5। एलसीएम लेके आप ऐड करोगे, 5 आपका एलसीएम 4 + 3, जो कि होगा 7/5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 में हमें दे रखा है कि साइन बी कॉस सी प्लस में साइन सी कॉस बी। अब क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, साइन सी यहाँ पे कॉस बी है, यहाँ पे क्या है आपका, तो कॉस बी है, ये इसको आप सही कर लेंगे, कॉस बी है, कॉस बी, ठीक है। तो हमें पहले तो साइन बी साइन सी इंटू में साइन सी कॉस बी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो साइन बी तो हमें पता है, कॉस सी भी पता है, साइन सी भी हमने कैलकुलेट किया था, जो कि आया था 6/AB/BC, जो कि आया था 6/10, यानी कि 3/5। तो साइन सी भी पता है, हमें कैलकुलेट करना है पहले कॉस बी, ठीक है, क्योंकि इसका हमें यूज करना है। तो कॉस बी को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस बी हमें क्या मिलेगा,
कॉस बी हमें क्या मिल जाएगा, तो बी के लिए, एंगल बी के लिए बेस हमारा ए बी होगा, तो ए बी अपॉन में बी सी मिलेगा हमें, जो कि होगा 6/10, अगेन मिल गया हमें 3/5। तब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, तो साइन बी यानी कि 4/5 इंटू में कॉस सी यानी कि 4/5 अगेन, प्लस में साइन सी वो भी क्या था हमारा, तो 3/5 इंटू में कॉस बी, ये भी क्या था 3/5, तो हमें मिला 16/25 प्लस में 9/25, जो कि हमारा एलसीएम होगा 25। 16 + 9 कितना हो गया, 25/25, जो कि हमारा आ गया 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, कह लो आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन। देन अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में हमें क्या दिया है कि हमें यहाँ दिया है कि फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, फिगर 2 हमें दिया है, फिगर 2 गिवन बिलो, आप इसको सही कर लेंगे, गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज ऑफ, ठीक है। अगेन हमें यहाँ ट्रायंगल दे रखा है बना करके, तो पहले हम लोग ट्रायंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं, सही रहेगा हमारे लिए। ट्रायंगल ड्रॉ हुआ अपना, इसको रोटेट कर लेंगे एंड देन फ्लिप, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल गिवन है। अब हमें क्या करना है, तो इसमें हमें कुछ डाटा, कुछ टर्म्स गिवन हुए हैं, गिवन है, उनको पहले हम थोड़ा एक बार चेक कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा फिगर करते हैं, सही रहेगा समझने में, ठीक है। तो ट्रायंगल हमें गिवन है और यहाँ पे हमें कुछ इसके अंदर डाटा दिए गए हैं कि हमें दे रखा है, ये इसका एंगल ए है, ये बी है और ये आपका एंगल सी है। हमें दे रखा है यहाँ से एक लाइन, जो कि डॉटेड लाइन आपका ड्रॉ किया गया है, ये आपका डी है जो कि 90 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल एक्स दिया है, ये एंगल क्या है हमारा, तो ये एक्स है। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं दोबारा, ये लाइन है, ठीक है, ये एंगल एक्स है और यहाँ पे एंगल वाई है, ये आपका वाई है, ठीक है। बी सी हमें दे रखा है टोटल 21 का, ये बी सी 21 का दिया है, और ये हमें दे रखा है 13 दे रखा है। डी सी आपको दिया है 5, कितना रखा है 5। तो हमसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में हमें बोला गया 10x, सेकंड बोला गया cos y, थर्ड में आपसे पूछा गया cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y, फोर्थ में आपसे पूछा गया 5/sin x प्लस में 3/sin y माइनस में 3 cot y, ये आपसे बोला गया, माइनस में 3 cot y, ये हमसे पूछा गया है। देखो इसको कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो जब आप AD वाले में, इस वाले ट्रायंगल में, AD ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे AD में, तो हमें हाइपोटेनस दे रखा है 13 और बेस दे रखा है 5, तो आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा 12। इसको आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 169 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को माइनस करोगे आएगा 144 और इसका स्क्वायर रूट होगा 12। तो क्योंकि मैं डायरेक्ट कर दिया, इसका कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें BC दे रखा है 21, CD दे रखा है 5, CD हमें दे रखा है 5, ठीक है। तो आपका BD कितना हो जाएगा, तो 21 - 5 ये होगा 16, ये लेंथ हमारे पास आ गया 16। BD कितना आ गया हमारे पास, तो 16 आ गया, ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल ABD की बात करें, ABD इस वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करो, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अगर आप हमें 21 दिया है, ये 5 दे रखा है, ये आपका D है। तो अगर आप ABD ट्रायंगल की बात करते हो तो AB आपका कितना होगा, AB आपका हाइपोटेनस है, ये कितना हो जाएगा, तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, जो कि होगा 144 प्लस 256, जो कि आता है 400। इसका रूट कर लो, कितना आ गया 20, तो ये आ गया आपका 20। अब इतना हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो AB आ गया हमारा 20 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है जो कुछ हमें पूछा गया 10x, पहला हमसे बोला गया 10x, तो 10x एंगल आपका कौन से ट्रायंगल में बना है, एक्स एंगल आपका बना है ADE
ADC ट्रेंगल, इस वाले ट्रेंगल में। तो एक्स के सामने कौन सी साइड है, CD है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमें मिलेगा CD अपॉन में इसका बेस क्या है, तो AD है, CD अपॉन में AD, तो जो कि हमें मिल गया 5/12। तो ये आ गया आपका 10x। फिर हमसे अगला पूछा गया cos y। अब cos y के लिए कौन सा ट्रेंगल लेने वाले हैं, तो हम ट्रेंगल ADB लेने वाले हैं। कौन सा ट्रेंगल, ट्रेंगल ADB। cos वाले के लिए हम कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल ADB, ये y, ठीक है, इस वाले ट्रेंगल में। तो y के सामने साइड है 12 जो कि परपेंडिकुलर है, ये BC हमारा क्या है, ये बेस है 16, और ये जो आपका क्या है AB हाइपोटेनस है, ठीक है, BD हमारा बेस है। तो cos y का हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा कि cos का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि BD बाई AB, जो कि हमें मिलेगा 16/20, जो कि होगा आपका 4/5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमसे बोला जा रहा है कि हमें फाइंड करना है cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y। तो पहले तो हमें इनको कैलकुलेट करना होगा, किसको, जो हमें फाइंड करना है, तो पहले हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है cosec स्क्वायर y, तो पहले हम cosec y की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, जो क्या होगा। तो अगेन ट्रायंगल आपको लेना है ADB, तो cosec y मतलब हाइपोटेनस जो कि AB है अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, y के सामने AD, जो कि 12 है, तो हमें मिल गया 20/12, जो कि होगा आपका 5/3। देन हमसे बोला गया cot y, तो cot y क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 16 और परपेंडिकुलर आपका 12, तो हमें मिल गया 16/12, जो कि होगा 4/3। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें हमसे क्वेश्चन पूछा है cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y, जो कि होगा 5/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर, जो कि हो गया 25/9 माइनस 16/9, जो कि 9/9 आंसर हमारा आ गया 1। आंसर क्या है, 1 आ गया। द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, जो कि हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y, ठीक है। तो पहले तो हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं जिनको हमें यूज करना है। स्टेटमेंट्स आप लोग थोड़ा खुद से लिखेंगे। तो sin x हमारा क्या होगा, x के लिए हमारा ट्रेंगल ADC, तो ADC में परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेनस 13 है, तो हमें मिल गया 5/13। sin y, तो sin y के लिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो y के लिए परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 20 है, तो मिल गया आपका 12/20, जो कि हमारे पास आ गया और 3/5, ठीक है। अगेन cot y, तो cot y तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, जो कि होगा 16/12, जो कि होगा आपका 4/3। तो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर लेंगे। हमसे क्या बोला गया है, 5/sin x प्लस में 3/sin y माइनस में 3 cot y। ये हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो 5 में sin x 5/13 प्लस में 3 में 3/5 माइनस में 3 इंटू में 4/3। देखो होने वाला है क्या, 5 से 5 हमारा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमें मिला क्या, 13 हमारा ऊपर जाएगा, 13 प्लस 5 माइनस 4, जो कि आपका आंसर होगा 14। तेरा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।